हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हो? आई हो बहुत ही मस्त और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आपके यूट्यूब चैनल झटपट सूचना पर आपका स्वागत है। जी हाँ, काफ़ी विद्यार्थियों का मुझे जैसे मैं लाइव आया था आज से 4-5 दिन पहले, उस टाइम भी विद्यार्थी कह रहे थे कि बीएसटीसी का क्या अप एंड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, जो हम कॉलेज बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। काफ़ी सारे आपके मन के अंदर डाउट थे, उनको डाउट को आज क्लियर करेंगे। और अप एंड मूवमेंट आप करवा सकते हैं, कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, इस नए नियम निकले वो बहुत ही आपको चौंकाने वाले हैं। जो भी अफेन मूवमेंट करवाने वाले उनके लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात यहाँ पर रहने वाली। जैसे कि चौंकाने वाली बात कैसे है, जिन्होंने विद्यार्थियों ने अफेन मूवमेंट करवाना चाहते हैं वो कौन योग्य है, इन्होंने कुछ ऐसे नियम 7 पॉइंट दिए हैं, उसके अनुसार आप अफेन मूवमेंट करवा सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ही ध्यान के बात करें तो यहाँ पर ध्यान के अंदर रखने के बाद ही आप अपन मूवमेंट करवाना, अन्यथा मत करवाना। सारी बातें इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं वीडियो की ओर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अपफ्रंट मूवमेंट हेतु आवश्यकता जो कुछ नियम है, दिशा निर्देशा हैं, उनका पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूँगा, इन्होंने पहला पॉइंट के अंदर यही कहा है कि केवल वही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में संस्था में समतापूर्ण रिपोर्टिंग की, यानी जो विद्यार्थियों ने जिनको कॉलेज मिला था उन विद्यालयों में उन्होंने जो कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग की है और अपनी जो स्लिप, आपने जो स्लिप होती है आपको वो भी प्राप्त कर ली है, तो वो ही इस आवंटन के अंदर शामिल होंगे, वो ही पात्र यहाँ पर रहने वाले हैं। और दूसरा इन्होंने पॉइंट का है, अभ्यर्थी द्वारा दी गई समय अवधि में पोर्टल पर उपलब्ध अफेंड मूवमेंट के लिंक पर जाकर अफेंड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको 14 से 15-16 के बीच में आपको अफेंड मूवमेंट की जो भी साइट खुल जाएगी उस पर आप जाकर कर सकते हैं। उन्होंने दूसरे पॉइंट के अंदर ये कहा है। तीसरा पॉइंट इनका ऐसा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा चुने गए प्रथम अध्यापक शिक्षा संस्था में ही प्रवेश मिला है, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपको जैसी पहली कॉलेज अगर मिल गई है, यानी ये कॉलेज मिल गई हैं, तो अगर आप कॉलेज से करवाना चाहते हैं यानी चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पहली अपनी मनपसंद की कॉलेज मिल गई तो दूसरी आपको नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना, ये तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है ना। तो चौथा पॉइंट अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, जिन अभ्यर्थियों ने केवल यानी ऑल राजस्थान का यश किया है और किसी अध्यापक शिक्षा संस्थान में अथवा जिले का चुनाव नहीं किया, यानी जिन्होंने अभ्यर्थियों ने क्या क्या किया, जिन्होंने ऑल राजस्थान कर लिया और जिलों का चुनाव नहीं किया, तो उनका अफेंड मूवमेंट में कोई भी भाग रोल के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कोई भी वहाँ पर जिला किया ही नहीं। आपने बोला कि मुझे तो ऑल राजस्थान में कहीं पर भी पटक लो, कहीं पर भी कॉलेज दे दो, आपने ऐसा कहा नहीं कि इसी ज़िले के अंदर ये कॉलेज मुझे मिलनी चाहिए, तो उन अभ्यर्थी को यहाँ पर कॉलेज कोई भी अफेंड मूवमेंट नहीं करना होगा, यानी उनको अफेंड मूवमेंट नहीं किया जाएगा। पाँचवा पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि अफेंड मूवमेंट हेतु अभ्यर्थी के द्वारा काउंसलिंग के समय चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्था अथवा यानी चुने गए जिलों के अध्यापक शिक्षा संस्था में ही विचार किया जाएगा, यानी जिन्होंने अगर जिला चुना है या उन्होंने कॉलेज अलग अलग भरी है तो उनको ही यहाँ पर उनके ऊपर विचार किया जाएगा, उनको कॉलेज मिलेगी। जिन्होंने ऑल राजस्थान किया है उस पर विचार नहीं किया जाएगा, जिन्होंने ऑल राजस्थान किया है उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये तो इन्होंने आपको समझ में आ गई इतनी सारी बातें। तो अनसट्टा पॉइंट इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्होंने कहा है कि अफेंड मूवमेंट के उपरांत आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्था में व्यक्तिगत रिपोर्टिंग करता है, यानी आप जो भी व्यक्तिगत रिपोर्ट करते हैं तो व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जाएगा। अगर आपने कॉलेज मिल गई, आपने अगर रिपोर्टिंग नहीं की है तो आपको कॉलेज से निरस्त कर दिया जाएगा। अर्थ अभ्यर्थी तुम्हें नवीनतम आवंटित शिक्षा संस्था में पुनः व्यक्तिगत रिपोर्ट करनी पड़ेगी। आपको जैसे नई कॉलेज मिली है उसमें आपको दोबारा यानी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। 60वां पॉइंट जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है, जिनको बोल सकते हैं कि रिफंड के बारे में इन्होंने यहाँ पर कहा है और पैसों के वापस देना न देना इन्होंने यहाँ पर बात की है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अफेंड मूवमेंट के उपरांत नए अध्यापक शिक्षा संस्था आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्था जिस पर अभ्यर्थी के स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी वही अध्यापक शिक्षा संस्था आवंटित रहेगा। किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं की जाएगी। अफेंड मूवमेंट
होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्था में रिपोर्टिंग करनी होगी। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं। इन्होंने यह कहा है कि यहाँ पर जो विद्यार्थी पूर्व के अंदर अगर आपको कॉलेज मिला था उसके अंदर रिपोर्टिंग की थी, अगर आपने स्वयं की थी तो आपको अगर बात करें नवीन आपको कॉलेज मिल जाती है तो वहाँ पर आपको फीस वापस नहीं भरनी है, और जो कि आपको कॉलेज की फीस रिफंड नहीं होगी। इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर मना कर लिया। अगर आपको नई कॉलेज मिल जाती है, रिपोर्टिंग कर देते तो आपको पुनः फीस भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। ये कुछ आपको अफेंड मूवमेंट के कुछ ऐसे पॉइंट थे जो आपको कौन पात्र हैं, तो आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर कॉलेज की नए अफेंड मूवमेंट करवाना है। तो बहुत ही वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर अच्छा लगा है तो सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर जरूर करना। अपन लाइव आएंगे 3 बजे, जिसके अंदर अफेंड मूवमेंट किस प्रकार से होने वाला है इसके अंदर भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ वहाँ पर लाइव के अंदर कि अफेंड मूवमेंट की दिनांक कब और कैसे करेंगे, कब और कितने समय में करना होगा, सारी बातें अपन लाइव में करेंगे। और भी कट ऑफ के बारे में और अपनी बातें जो आपके डाउट है डॉक्यूमेंट के रिलेटेड सारी बातें करेंगे अपन लाइव के अंदर। मिलते हैं उसी लाइव के साथ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।